हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाव वीडियोस। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आपका 22 दिसंबर को पेपर हुआ है केवीएस टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल गैजेट्स के लिए। तो उसके हम इस वीडियो के आज पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जो आपका नॉन टेक पोर्शन था जिसमें आपके 50 क्वेश्चन है, उसकी आंसर की हम जो आपकी एग्जैक्ट आंसर की होगी वो हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ जो आपका टेक्निकल पार्ट होगा जो इसके बाद वाली वीडियो आएगी, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन अभी थोड़ा डाउट में है, तो इस वजह से मैं भी उसका आंसर की वाली वीडियो नहीं लेके आ रहा हूँ। तो जैसे ही क्वेश्चन के डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे, मैं अगली वीडियो आपको लिए टेक्निकल के लेके आऊँगा। तो आज देखेंगे पहले जो है नॉन टेक्निकल की वीडियो। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का जो पहला सेक्शन था उसमें जनरल इंग्लिश के आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, 10 क्वेश्चन थे। उसमें आपका पहला क्वेश्चन था कि आपको पूछा गया था कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इंप्रूव द अंडरलाइंड पार्ट विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शन। तो दोस्तों, आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें आपके अंडरलाइन किए हुए हैं, उसके जगह पे आपका जो अप्रोप्रिएट वर्ड जो सही शब्द होगा वो आपको यूज़ करना है। तो आपका पहला था कि ही दैट हैड मोस्ट टाइम हैज़ नन टू लूज़। तो दोस्तों, इसमें आपके ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो जिसमें आपका जो ऑप्शन 4 है वो सही हो जाएगा, कि हो जाएगा आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ही दैट हैड मच टाइम हैज़ नन टू लूज़। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं सेकंड का। तो सेकंड आपका है कि आई रिफर टू द ईयर व्हेन द मानसून वाज फील्ड। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, इसमें ऑप्शन 3 और 4 में डाउट है कि आई रिफर टू द ईयर व्हेन द मानसून वाज फील्ड। आपके ऑप्शन इसमें वाज फेलिंग और या फिर फेल्ड में जो है आपका थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो इसका सही आंसर में जैसे आपको डाउट मेरा क्लियर हो जाता है तो आपको जो है सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। बात कर लेते हैं तीसरे में आपको आपको जो है एक सेंटेंस दिया हुआ है, आप 4 पार्ट्स में आपको बताना है कि किस पार्ट्स में आपकी एरर है। तो आपका सेंटेंस है ही हैज़ टेकन टू द हॉस्पिटल वेयर ई वाज प्रोनाउंस्ड डेड इन अराइवल। तो दोस्तों, इसमें आपका जो ऑप्शन 4 है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका इन अराइवल नहीं, किसी अराइवल जहाँ पर भी होता है वहाँ पे ऑन अराइवल यूज किया जाता है। तो आपका ऑप्शन जो 4 है वो सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें अगला क्वेश्चन है, आपसे एक वर्ड है, इसमें एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें आपका एक वर्ड यूज किया गया है, उसका मतलब आपको बताना है। आपका सेंटेंस है ही वांटेड अगेंस्ट मेकिंग हैस्टी डिसीजंस। तो दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा कि हैस्टी मिस होता है कि समथिंग दैट इज डन इन हरी। ठीक है, तो आपको चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है, आपका क्वेश्चन 5th है। अब आपको इसमें पूछा गया है कि मेक द ग्रेट का मीनिंग क्या होती है। एक्सप्रेशन जो आपका मेक द ग्रेट की मीनिंग पूछा गया है। तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन जो फर्स्ट वो सही हो जाएगा कि मेक द ग्रेट का मतलब होता है टू परफॉर्म वेल इनफ टू सक्सीड इन समथिंग। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सून द सन हैज सेट। तो यहाँ पे बताना है कि हैज सेट की जगह पे क्या होगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे 1 सही हो जाएगा कि सून द सन विल सेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि सी लिव्ड एट द मिडिल ऑफ द ग्रेट वुड। तो दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा इन द मिडिल ऑफ द ग्रेट वुड, और आपका ऑप्शन जो है 3 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है कि आपको दिया हुआ है टॉल टेल, इसका क्या मीनिंग क्या होती है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर 4 सही हो जाएगा कि टॉल टेल की मीनिंग जो होती है वो होता है एन अकाउंट दैट इज फैंसीफुल एंड डिफिकल्ट टू बिलीव। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट का। तो अगला आपका है स्टॉप गैप। तो स्टॉप गैप की जो आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा कि समथिंग इंटेंडेड फॉर टेम्परेरी यूज़। ठीक है, बात कर लेते हैं अपना जो आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन है वो 10वां क्वेश्चन। इसमें आपको ब्लैंक वर्ड की आपको अपोजिट वर्ड बताना है। तो दोस्तों, इसमें आपको ऑप्शन 2 जो है सही हो जाएगा कि जो ब्लैंक का अपोजिट होगा वो हो जाएगा आपका फुल। तो इसके साथ ही जो आपका जनरल इंग्लिश का सेक्शन था जिसमें आपके 10 क्वेश्चन थे, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा डाउट है। बाकी आपके जो 9 क्वेश्चन है उसका एग्जैक्ट आंसर आपको मैं बता दे रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं अब दूसरे सेक्शन पे। अब दोस्तों, अगला सेक्शन आपसे है जनरल हिंदी का। जैसा आपको पता होगा कि पहले जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के 10-10 क्वेश्चन है। तो इसमें जो है जनरल हिंदी के हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें आपसे पूछा गया कि प्रत्यय शब्द में उपसर्ग कौन सा है। तो दोस्तों, प्रत्यय शब्द में प्रति उपसर्ग होता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट है ती की तमस उपन्यास के रचयिता। तो आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा कि भीम साहनी तमस उपन्यास के रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से प्रेमचंद की रचना कौन सी है। तो दोस्तों, प्रेमचंद की रचना है ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा शेवा सदन। ठीक है, बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट का। तो नाक और कान में आपका पूछा गया कि कौन सा समास होगा। तो दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा नाक और कान में द्वंद्व समास होगा, क्योंकि नाक और कान को हम लिखते हैं नाक और कान। ठीक है, तो नाक और कान की वजह से इसमें और शब्द का बीच में उच्चारण हो रहा है, तो इसकी वजह से इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। बात कर लेते हैं 5th का। तो इसमें माँ
किस प्रकार का वर्ण है, आपके ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा, ये अनुनासिक तरीके का वर्ण है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगला। तो अगला दोस्तों है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम हमसे पूछा गया है। तो चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। बात कर लेते हैं ऐतिहासिक शब्द में, आपसे पूछा गया कि इसमें प्रत्यय कौन सा होगा, तो इतिहास प्लस इक, इसमें इक प्रत्यय है। नेक्स्ट आपका है कि इसमें आपको आशीर्वाद शब्द चार स्टेटमेंट 4 वर्ड में दिया हुआ है, आपको बताना है शुद्ध इसमें से कौन होगा। तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट वाला आपका आशीर्वाद। बात कर लेते हैं नेक्स्ट का। तो इसमें आपको बताना है कि गुणवाचक विशेषण कौन है। अब गुणवाचक विशेषण से मतलब है कि शब्द जो किसी गुण या फिर विशेषता बताता हो। तो इसमें आपका जो ऑप्शन 2 है वो सही हो जाएगा, जो ताज़ा आपका है गुणवाचक विशेषण शब्द है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट का। तो दोस्तों अगला है कि आपका निश्चल शब्द का संधि विच्छेद, इसमें आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, नि प्लस चल। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 2 जो है फर्स्ट सही हो जाएगा कि निश्चल शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा नि प्लस चल। ठीक है, इसके साथ ही आपका दूसरा भी पोर्शन खत्म हो गया। आपके हो गया जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश खत्म हो गया। बात कर लेते हैं अब आपको बात करेंगे हम सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। तो दोस्तों इसमें आपको पूछा गया था कि अरेंज द फॉलोइंग इराज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, और इसमें जो आपका ऑप्शन 2 है सही हो जाएगा कि सबसे पहले DBCA। ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो आपका ऑर्डर सही हो जाएगा वो हो जाएगा DBCA और आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट का। तो अगला पूछा गया है कि द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाई। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा कि बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि द नेशनल पुलिस म्यूजियम इज प्रपोज्ड टू बी इस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा कि दिल्ली में जो है अभी जो है हाल ही में प्रपोज्ड हुआ है कि नेशनल पुलिस म्यूजियम बनाया जाएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट का। तो अगला है कि द टाइड्स हैविंग वेरिएशन इन हाइट्स आर नोन एज मिक्स्ड टाइड्स। दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा कि मिक्स्ड टाइड जो आपकी होती है वो उनमें हाइट्स में वेरिएशन होता है। बात कर लेते हैं अगला। तो अब नेक्स्ट है कि व्हाट इज द फुल नेम ऑफ द वर्ल्ड बैंक। तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक का जो फुल फॉर्म नेम है वो है IBRD, और IBRD का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। आपके ऑप्शन थे अवेलेबल लेबर, मोबिलिटी ऑफ, आपके इस तरीके से 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन 2 है वो सही हो जाएगा कि किसानों की गतिशीलता की वजह से, जो इसमें आपका सही ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिव वॉल्केनो। तो दोस्तों आपका जो माउंट विसुवियस, ठीक है, माउंट विसुवियस जो आपका है वो एक एक्टिव वॉल्केनो नहीं है, और बाकी जो आपके हैं वो एक्टिव वॉल्केनोज हैं। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर 3 जो है सही है, क्योंकि इसमें आपसे पूछा गया था कौन सा एक्टिव वॉल्केनो नहीं है। बात कर लेते हैं अगला कि जो आपका फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कहाँ पर होगा वो, तो आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा कि वो कतर में आयोजित किया जाएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फॉर्म्ड इन 1990 बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया आयोग कमीशन इज। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा कि इंटर स्टेट काउंसिलिंग। ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल, आपका ऑप्शन 2 जो है सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि आपका कि विच एजेंसी ब्रिंग आउट वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स। तो आपको बताना है कि कौन सी एजेंसी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करती है। आपके ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, UNDP या फिर वर्ल्ड बैंक। तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक जो है हर वर्ष वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स लेके आता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर 4 जो है सही हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो इसके साथ आपका तीसरा सेक्शन भी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट सेक्शन आपका है कि रीजनिंग और एबिलिटी। ठीक है, तो रीजनिंग और एबिलिटी वाला ये जो आपका क्वेश्चन था, जो आपका बॉक्स वाला था, इसमें आपका ऑप्शन देख सकते हैं, आपका ऑप्शन जो 2 है वो सही हो जाएगा। आपको आप ऑप्शन देख सकते हैं कि आपका E टॉप पे है, साथ ही साथ आपका लेफ्ट में F है और राइट में आपका D है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अभी जो आपका क्वेश्चन था एक जो फ्रेंड्स का मार्क्स वाला, तो इसमें आपका जो अब्दुल हो जाएगा, ऑप्शन A1 आपका जो सही हो जाएगा कि अब्दुल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि आपको पहली 2 संख्याओं के बीच संबंध आपको आपके जो है
पहली जो संख्या है उनमें एक संबंध है, उसके उसी आधार पे जो आपको बताना है कि जो तीसरी संख्या दी हुई है उसका जो आपके 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से किस संख्या से संबंध होगा। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन 1 जो सही हो जाएगा 2184। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट का। सेलेक्ट ए ग्रुप ऑफ लेटर विच इज़ नॉट ए लाइक अदर 3। तो आपको बताना है कि इसमें 4 ऑप्शन में से कौन सा एक लेटर है या फिर कौन से आपका एक ऑप्शन है जो तीनों से भिन्न है। तो आपका ऑप्शन इसमें 2 जो है सही हो जाएगा QNOM। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट। तो आपको एक नंबर सीरीज दी हुई है, आपको बताना है कि नेक्स्ट टर्म क्या होगी। तो दोस्तों इसमें आपको नेक्स्ट टर्म हो जाएगी 144। बात कर लेते हैं अगला। तो नेक्स्ट है कि ए स्क्वायर प्लॉट ऑफ लैंड वॉज डिवाइडेड इंटू 16 इक्वल पार्ट्स बाई ड्राइंग लाइन्स पैरेलल टू ईच साइड्स। हाउ मेनी रेक्टेंगल्स नॉट स्क्वायर वर फॉर्म्ड इन द रिजल्टिंग स्क्वायर। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन 2 जो है वो सही हो जाएगा 70। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट का। तो आपको दिया हुआ है कि किसी भाषा में आपको माई बेस्ट फ्रेंड की कोडिंग दी हुई है, साथ ही साथ बेस्ट टीचर बेस्ट फ्रेंड की कोडिंग दी हुई है, और आपसे आंसर पूछा गया है कि माई फ्रेंड बेस्ट टीचर की जो कोडिंग क्या होगी। तो हो जाएगी ऑप्शन 2 आपका 3654। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि स्टेशनरी वेंडर बाइज पेंसिल एट द रेट ऑफ 20 पेंसिल्स फॉर 21 पेंसिल फॉर ₹20, सेल्स देम एट द रेट ऑफ 20 पेंसिल्स फॉर ₹21। तो आपको बताना है कि हिज प्रॉफिट परसेंटेज आपसे पूछा गया। तो दोस्तों आपका ऑप्शन यहाँ पर जो 4 है वो सही हो जाएगा कि 10% उसे प्रॉफिट हो जाएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट का। तो आपको एक डायग्राम है, इसमें से आपको बताना है कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, 21 ट्रायंगल्स है। और साथ ही साथ आपको एक डायरेक्शन का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको सिंपली डायरेक्शन फॉलो करते जाना है और उसके बाद आपको पाइथागोरस प्रमेय जो आपकी थ्योरम्स है उसको अप्लाई करेंगे। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 110 किलोमीटर। ठीक है, तो दोस्तों इसके साथ आपका जो चौथा जवाब था तो वो भी खत्म हो गया सेक्शन। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट का। तो कंप्यूटर साक्षरता या फिर कंप्यूटर लिटरेसी। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि 1 GB कंसिस्ट ऑफ। तो आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा 1024 MB। बात कर लेते हैं नेक्स्ट का। तो आपसे पूछा गया कि कंसिस्ट ऑफ लाइन्स वेरिंग विड्थ और लेंथ एंड आर कंप्यूटर रीडेबल। ठीक है, तो आपको इसमें आपका ऑप्शन जो आपका बार कोड होता है आपने देखा होगा कि इसमें डिफरेंट विड्थ की लाइंस होती हैं जिसको हम कंप्यूटर के माध्यम से रीड कर पाते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं अगला। तो आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट थ्रेट टू सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क। तो दोस्तों आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन स्पैम। ठीक है, अगला है आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द पावर पॉइंट व्यू। तो दोस्तों जो आपका स्लाइड व्यू होता है वो आपका पावर पॉइंट व्यू में नहीं होता है। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट का। तो अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिप्लेस ए कैरेक्टरिस्टिक इन MS वर्ल्ड। तो आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा Ctrl+H। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन इंसर्ट लेबल ऑटोफिल बिहेवियर। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा ऑटो फिट टू कॉलम। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका था कि इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग ऑफ द हार्डवेयर एंड स्टार्टिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों जो आपका बायोस होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सेटिंग ऑफ द हार्डवेयर एंड स्टार्टिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि फाइल विद एक्सटेंशन इज कंप्रेस्ड एंड विद एक्सटेंशन इज डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा कि जो आपकी जिप फाइल है वो एक कंप्रेस्ड फाइल होती है, जबकि आपका जो PDF होता है वो एक एक्सटेंशन डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि CD-ROM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन 2 कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो आपको ऑप्शन 2 जो है सही हो जाएगा। और जो का लास्ट क्वेश्चन था कंप्यूटर लिटरेसी का वो था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पेज मार्जिन इन MS वर्ल्ड। तो इसमें आपका ऑप्शन 2 जो है सही हो जाएगा सेंटर। ठीक है, तो दोस्तों इसके साथ ही आपकी जो है पार्ट 1 की वीडियो खत्म हो गई, जिसमें हमने जो आपके नॉन टेक पोर्शन जितने थे 50 क्वेश्चन, उसमें आपके जो क्वेश्चन थे उसके सारे आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। तो आप अपना इससे मिला सकते हैं। और साथ ही साथ जो आपका टेक्निकल पेपर हुआ था, टेक्निकल पोर्शन था, उसका मैं जल्द से जल्द आपको आंसर की वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आपको एक लिंक दिख रहा होगा, इसके थ्रू आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी आपके लिए कई सारे हेल्पफुल कोर्सेज हो सकते हैं, तो आप उनको रेट और रिव्यू में रिकमेंड भी करिए। और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में टेक्निकल सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।